तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन होने के बीच का जो टाइम है उसी को आप कहते हो रिलैक्सेशन। भाई उतनी पहुंचने के बीच का जो ड्यूरेशन है ना वही है रिलैक्सेशन है। उतनी देर तक आप कंसीडर करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने के लिए, है ना, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सेटअप नहीं है, इसलिए अपन बात करेंगे इसी तरीके के और बहुत सारे विजुअल कॉन्सेप्ट्स की। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम फिर से देखने वाले एक नए कॉन्सेप्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन टाइम किस तरीके से होता है, क्यों होता है, वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं, है ना, उनका जो मूवमेंट है, या फिर ऐसे कहते हो जो उनके एटम्स है उनके बीच में जो कॉलिजन जो चल रहा होता है, वो समझने में बड़ी दिक्कत आती है कि ये कॉलिजन कैसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है। तो इसको समझने में इसलिए भी कठिनाई होती है क्योंकि विजुअलाइज नहीं होते, है ना। इसके साथ साथ जैसे मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो वहां पर भी बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक विजुअलाइजेशन प्रोग्राम, है ना। कैसा? तो भैया ये एक ऐसे सेशन होने वाली है जिसके अंदर में आप विजुअलाइज कर सकते हो उस रिलैक्सेशन टाइम को भी। आप चाहो तो एक्सटर्नल फील्ड में किस तरीके से वो चार्जेस बिहेव करते हैं इसको भी, एंड उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी हम बात कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं हम इसको। सी, ये एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये हमारे पास में है ना, ये एक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट 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 जो दिख रहा है। मैंने इसके अंदर में ऐड किया, ठीक है, एक चार्ज। तो इसको ऐड करने के बाद में कुछ हो नहीं रहा है, ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल आराम से स्टैटिक पड़ा हुआ। लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन सेट कर दी, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनकी अगर फील्ड सेट कर दी, जैसे मैंने इसको यहां पर पुट किया, ये अपने पास में जो भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसने सेटअप किया, ये जो पॉजिटिवली फील्ड लाइंस थी, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये फील्ड लाइंस को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया। देखा, ये जैसे ही मैंने इसको सेट किया ये अट्रैक्ट कर लिया। ये जिधर भी लेकर के जाऊंगा ये क्या करता जाएगा, अट्रैक्ट करता चला जाएगा। ऑलराइट, चलो इसको बीचों बीच ले जाकर के छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, एक और फील्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही दूसरा फील्ड इंट्रोड्यूस किया, इनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो गया और ये चलने शुरू हो गए। मैंने भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा, लेकिन अगर मैंने यहां पर एक्सटर्नल फील्ड की कोई डायरेक्शन दे दी, देखो इन एक्सटर्नल फील्ड की मैंने डायरेक्शन दे दी, तो जैसे ही मैंने इनको डायरेक्शन दी, इनकी रैंडमनेस आपको देखने को मिल रही है, बढ़ गई। देखो जब ये फील्ड में जाएंगे ये बहुत तेजी से। अब अगर मैं कहता हूं इनका रिलैक्सेशन टाइम, तो ये दोनों आके कोलाइड कर रहे हैं, तो इनके कोलिजन के बीच का जो टाइम है, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं और ऐड कर देता हूं इसके अंदर, मैं और ऐड कर देता हूं, लो थोड़े से और ऐड कर लीजिए, और थोड़ी सी फील्ड लाइंस को थोड़ी कम करते ताकि ये थोड़े धीरे धीरे चले, ताकि आप इसको समझा सको। तो ये देखो, ये रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, ये रैंडमली जहां मर्जी पड़ा है उधर जा रहे हैं। अब इनके बीच में, है ना, ये दो के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, समटाइम्स आपको देखने को मिले क्योंकि रैंडमली है, आप ध्यान से देखो, तो ये दो के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन है, तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन होने के बीच का जो टाइम है उसी को आप कहते हो रिलैक्सेशन टाइम। भाई उतनी देर तक वो रिलैक्स है ना। इसको इस तरीके से हम लोगों ने समझा था कि भाई जब हमारे स्कूल में है ना, प्रेयर होने से पहले जो असेंबली हॉल की हालात होती है वैसी होती है। हम कहीं पर भी चल रहे होते हैं, रैंडमली कहीं भी जा रहे, तो एक दोस्त से बातें करी और दूसरे दोस्त के पास पहुंच रहे हैं, तो एक दोस्त से बात करके दूसरे दोस्त तक पहुंचने के बीच का जो ड्यूरेशन है ना, वही है रिलैक्सेशन टाइम। उतनी देर तक आप अपने बारे में सोच पाते हो, या उतनी बार बड़े शांति सुकून से चल के जा रहे होते हो। जैसे दूसरा दोस्त मिलता है, मुद्दा शुरू वही दूसरा। तो वैसे ही बात करूं मैं कि यहां पर ये दो जो पॉइंट चार्जेस, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनके बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन है, एक होने के बाद दूसरे के बीच का जो टाइम है वही है आपका क्या, रिलैक्सेशन। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो सेट करी है, अब इसमें एक चार्ज की, है ना, एक चार्ज की अगर हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाने के लिए, है ना, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सेटअप नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव तक इनके जाने की अगर एक मैंने कंसीडर करी, ये जैसे देखो ये पूरे लाइन अप हो रखे हैं, तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी हमने कंसीडर करी तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है यहां पर क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप कि आपको इस विजुअलाइजेशन के साथ में इजीली आपको अब क्लियर हो गया होगा कि दो सक्सेसिव कॉलिजन क्या है, अगर एक्सटर्नल फील्ड सेटअप करते हैं तो इनके बीच के कॉलिजन्स क्यों बढ़ जाते, और जो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलाइड होने के बीच का जो टाइम है वो क्या होता है। आई होप ये पूरी बात क्लियर है। अगर क्लियर हो गई बेटा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना मेरे लिए कि भाई रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ऑलराइट, मिलेंगे हम और अपने अपकमिंग सेशंस में, जहां पर हम बात करेंगे इसी तरीके के और बहुत सारे विजुअल कॉन्सेप्ट्स की, जिसके जरिए आपको नहीं दिखने वाली चीज भी विजुअलाइज होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन तो सिर्फ और सिर्फ है ना पिक्चर से याद रखता है, तो विजुअलाइज अगर होगी चीजें तो कॉन्सेप्ट समझना हो जाएगा आसान।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Unacademy. Let's crack it.